हम लोग कोशिश करते हैं कि विकास का कार्य हो, क्योंकि जब मैं 2010 में चुना गया यहाँ के लिए तो उस समय कोई सड़कें नहीं थी। मनिहारी में हमारी विधानसभा में कोई सड़कें नहीं थी और एकमात्र सड़क थी, वो भी तो मनिहारी से अहमदाबाद तक सड़क थी। एक तो ITI कॉलेज नहीं था, पहले प्रशिक्षण कॉलेज हुआ, उसके बाद डिग्री कॉलेज नहीं था, यहाँ डिग्री कॉलेज हुआ और जो कई महत्वपूर्ण जो सड़कों में पुल नहीं था और उसके कारण आवागमन बिल्कुल ठीक नहीं उठा, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जो आते थे देखते थे रोड नहीं है, कहते भाई हम लड़की की शादी करके करेंगे, तो सबसे परेशानी शादी की थी, न लड़के की शादी होती थी न लड़की की शादी होती थी। लेकिन जब अब सड़क बन गई तो अब हमको लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि चलिए हम लोगों की शादी हो रही है। बिल्कुल सर, मैं लोगों को ये विश्वास है कि ये जाति और धर्म से हटकर काम करते हैं, इसलिए दोनों संप्रदाय का उस पर स्नेह है और विश्वास भी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर न्यूज़ फॉर नेशन की टीम बिहार के विभिन्न विधानसभा में पहुंच रही है और आपको ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार लोगों के बीच माहौल क्या है। लेकिन इस माहौल के साथ साथ संबंधित विधानसभा के विधायक जी ने काम कितना किया है और उनके प्रति लोगों का रुझान क्या है, ये सारी बातें हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, सुनाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हम पहुंचे हैं अब कटिहार जिले के मनिहारी विधानसभा, जहां 2010 से 2025 तक लगातार मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या जादू चलाया है आपने? 2010 से लगातार सिटिंग विधायक है आप मनिहारी में, क्या जादू है आप? ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जनता का काम करता हूँ और जनता की जो सुविधा है, जनता की जो समस्या है, उनको मैं सुनता हूँ और समाधान करने का प्रयास करता हूँ और विकास के कार्य में हम लोग कोशिश करते हैं कि विकास का कार्य हो, क्योंकि जब मैं 2010 में चुना गया यहाँ के लिए तो उस समय कोई सड़कें नहीं थी। मनिहारी में हमारी विधानसभा में कोई सड़कें नहीं थी और एकमात्र सड़क थी, वो भी तो मनिहारी से अहमदाबाद तक सड़क थी और एक कटिहार जाने वाली सड़क नई बनी थी। लेकिन उसके बाद अभी तक मैं समझता हूँ कि सारी सड़कें बन गई। सारे विधानसभा में जितने हमारे 3 प्रखंड हैं, मनिहारी, अहमदाबाद और मनसा है, और तीनों प्रखंडों में अब कोई ऐसी बड़ी सड़क बची नहीं है। एक सड़क सिर्फ बची है जिसका भी सारा चला गया, प्रस्ताव चला गया है, वो इस इलेक्शन के बाद वो भी प्रोसेस में आ जाएगा। 3 बार के आप विधायक हैं, तो मनिहारी में कुछ खास क्या बदला है? क्या आपने बदलने का प्रयास किया है? बड़ा कौन सा कार्य हुआ है? एक तो ITI कॉलेज नहीं था, पहले प्रशिक्षण कॉलेज हुआ, उसके बाद डिग्री कॉलेज नहीं था, यहाँ डिग्री कॉलेज हुआ और जो कई महत्वपूर्ण जो सड़कों में पुल नहीं था और उसके कारण आवागमन बिल्कुल ठीक नहीं उठा, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और जो एक धुरियाई पंचायत है जो बिल्कुल इंटीरियर में है और आज तक आज़ादी के बाद तक उसको कभी सड़क मिली ही नहीं थी, और जब मैं आया तो सबसे पहले मैंने सड़क बनवाने का प्रयास किया। सड़क बनी लेकिन पुल नहीं था, तो पुल भी बनाने का प्रयास हुआ। फिर एक तरफ से पुल नहीं हुआ सका तो हम लोग मलकान की तरफ से एक दूसरा पुल हम लोगों ने बनवाने का प्रयास किया, बन गया। और अब लोग पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार लोग सड़क मार्ग से अपने गांव तक लोग पहुंच सके। नहीं तो कभी सड़क मार्ग से पहुंच ही नहीं सकते थे, या तो नाव का सहारा लेना पड़ता, तो बरसात में ऐसे भी नाव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अन्य कोई साधन ही नहीं था कि वो गाड़ी उनके यहाँ पहुंच जाए। और सबसे माने दुखद स्थिति थी कि लोग लड़की की शादी करना नहीं चाहते थे गाँव में। जो आते थे देखते थे रोड नहीं है, कहते भाई हम लड़की की शादी करके करेंगे, तो सबसे परेशानी शादी की थी, न लड़के की शादी होती थी न लड़की की शादी होती थी। लेकिन जब अब सड़क बन गई तो अब हमको लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि चलिए हम लोगों की शादी हो रही है।
बिल्कुल। तो हम कहा ठीक है भाई, हमारा काम था काम करना, काम कर दिया। आप आदतन नेता हैं, 3 बार के नेता हैं, चौथी बार आप फील्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? इस बार क्या बदलना चाहते हैं मनिहारी में? एक्चुअल में नेता हूँ ही नहीं, मैं सेवक हूँ जी, और मैं सिर्फ सेवा करना जानता हूँ। और पुलिस विभाग में मैंने 33 साल तक सेवा की जी, और आईजी के पद से रिटायर हुआ तब मैं मुझको टिकट मिला और मैं विधायक बना। तो मेरी आदत सेवा करने की रही, जी, नेतागिरी करने की आदत नहीं रही। और अभी भी मैं नेता नहीं हूँ, नहीं। अभी भी मैं सेवक हूँ और सेवा ही करना जानता हूँ और लोगों की समस्या का समाधान करने का ही मेरा प्रयास रहता है। इस बार जीतने के बाद मनिहारी के लोगों को क्या मिलने वाला है? अब तो कई सड़कें बची नहीं, सड़क में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पुल है, थोड़ा सा पुल भी बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, उसको तो हम लोग शुरू करेंगे। विपक्ष में बैठ के काम करना कितना मुश्किल, कितना आसान है या मुश्किल, कैसा है? आप लोग तो अनुभवी पत्रकार हैं, सभी जानते हैं कि विपक्ष में रह के काम करवाना कितना मुश्किल का काम है। फिर भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने हम प्रतिद्वंदी या क्या कि मैंने दूसरे दल के रहने के बाद भी जितना प्रस्ताव मैंने भेजा उसका करीब करीब समर्थन किया और उसके लिए मैं कई दूसरा उपाय करना पड़ा। एक तो मैंने प्रस्ताव भेजा, दूसरा विधानसभा क्वेश्चन कर दिया, तीसरा जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दे दिया, चौथा उसको हमने निवेदन में दे दिया। अब इतनी 3-4 जगह से दिया तो सरकार को भी लगने लगा भाई विधानसभा हम उसका आंसर क्या देंगे, तो उनको मजबूरी हो गई कि भाई आपको काम करना ही पड़ेगा और इसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। लगातार एनडीए हमलावर रहती है। इधर मैं सुन रहा था इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे कि अदावत है, सियासत है, पिंजरा है, शिकारी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर मोहब्बत भारी है। क्या ये मानते हैं कि आपकी मोहब्बत का जो कर्तव्य है वो मनिहारी पे फैला हुआ है जिसको एनडीए नहीं मान रही? नहीं, एक्चुअल में लोगों को ये विश्वास है कि ये जाति और धर्म से हटकर काम करते हैं, इसलिए दोनों संप्रदाय का मुझ पर स्नेह है और विश्वास भी है। इसलिए जनता का कभी हमको कुछ सहन करना नहीं पड़ा, जनता हमको हर समय सब सहयोग देती रही। 10 में, 15 में, हाँ, 20 में देखिए कितने मत से जीते था? सुनिए 10 में मैं जदयू से था, तो जदयू से था तो उसमें 4000 कुछ वोट से मैं विजयी हुए था। ठीक है। फिर जब 2015 में यह सीट चला गया कांग्रेस को, तो मैं निराश हो गया भाई, जब कांग्रेस को सीट चला गया तो जदयू का मैं विधायक था, तो कहा भाई अब तो लड़ना संभव नहीं है। हमारे कुछ समर्थक बोले कि भाई कांग्रेस से संपर्क कीजिए, हमको कांग्रेस से कभी पता नहीं है, संपर्क नहीं है, हम क्या कहने जाएँ, हमको टिकट दीजिए। बिल्कुल। तो हम नहीं गए, लेकिन ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने हमको कैंडिडेट बना दिया, तो 2015 में हम जीत गए। कितने मत से जीते थे? उस समय 15,000 वोट से जीते। 20 का क्या रहा था? 20 का 21,000 कुछ वोट से करीब मतलब लगातार अब बढ़ते रहे। तो जनता का स्नेह था, जनता का विश्वास था और सबसे सुखद स्थिति यह है कि जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर सदस्य भी हैं, फिर भी वे हमको वोट देते हैं। यही लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह का बिहार आगमन लगातार हो रहा है, क्या इसका असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर? कुछ मतों पर असर पड़ने वाला है? नहीं, कटिहार में तो नहीं पड़ने वाला। कटिहार में तो हम लोग लगता है कि महागठबंधन की स्थिति और मजबूत होगी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मनिहारी विधानसभा के मनोहर प्रसाद सिंह, सीटिंग विधायक है, 3 बार से लगातार विधायक। मिलते हैं कुछ नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।